जो भी मॉमीज प्रेग्नेंट है, डिलीवरी होने वाली है, नोबडी नोज कि एंड टाइम पर कैसे कंडीशन होगी, अगर सिजेरियन होगा तो क्या सावधानियां रखनी है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में तो नाम ही नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल होता है। तो सिजेरियन की स्टेप बाय स्टेप केयर, कब कितनी, तुरंत बाद कैसे करनी है और कुछ घंटे बाद, 1-2 दिन बाद कैसे केयर करनी है, वो हम सब कुछ आज जानने वाले हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब मॉम चैनल। सिजेरियन डिलीवरी जब आपको होती है तो नॉर्मल से काफी अलग कंडीशन होती है आपके साथ में। तो हम समझेंगे कि डिलीवरी के तुरंत बाद, जैसे आपकी डिलीवरी हुई, अगले 2-4 घंटे में क्या करना चाहिए, अगले 1-2 दिन में क्या करना चाहिए, ऐसी हर छोटी बात को आज हम समझने वाले हैं। तो जैसे ही आपकी डिलीवरी हो जाती है तो आप ओटी से थोड़ी देर में निकलते हैं, क्योंकि आपको थोड़ी देर ऑब्जर्व किया जाता है, स्टिचेस वगैरह लगाए जाते हैं। डिलीवरी होने के तुरंत बाद से यूट्रस की क्लीनिंग होती है और ऑब्जर्व किया जाता है। तो इस समय बीपी में उतार चढ़ाव देखा जाता है, ब्लीडिंग भी ऑब्जर्व की जाती है कि ब्लीडिंग किस तरीके से हो रही है, शुरू हुई है या नहीं हुई है। इसके अलावा कई महिलाओं को बहुत तेज कपकपी लगती है, बहुत तेज थरथराती है, वो शिवरिंग बहुत जबरदस्त होती है। तो ये हार्मोन्स की वजह से है। हार्मोन्स एकदम से चेंज हो गए डिलीवरी होने के बाद, तो जो सडन चेंज है इसको बॉडी धीरे धीरे अडॉप्ट करती है, तो थोड़ी देर शिवरिंग होगी। आप अच्छे से कवर रखें। अब सबसे जरूरी चीज है, अगले 3 घंटे के अंदर, डिलीवरी होने के बाद अगले 3 घंटे के अंदर सबसे जरूरी चीज है कि बच्चे को माँ को दिया जाए, माँ के सीने पे बच्चे को लिटाया जाए, क्लॉथ को हटाकर, और माँ ब्रेस्ट फीड कराने की कोशिश करे, क्योंकि जब तक कोशिश नहीं की जाएगी रिपीटेड ब्रेस्ट मिल्क बनना शुरू नहीं होता। तो ऐसे में बच्चे को जल्दी से जल्दी माँ के संपर्क में लाना चाहिए, माँ के पास लाना चाहिए, स्किन टू स्किन टच देना चाहिए। और पहला जो मिल्क है कोलेस्ट्रम, जो कि गाढ़ा पीला दूध होता है, वो बच्चे के लिए अमृत है, वो जीवन भर के लिए उसको काम आता है, उसकी इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कोलेस्ट्रम बच्चे को जरूर देना चाहिए, चाहे वो आधा चम्मच आए, चाहे वो कुछ ड्रॉप्स आए, लेकिन वो मिल्क बच्चे के मुंह में ही जाना चाहिए। डिलीवरी होने के बाद इमीडिएटली आपको कुछ भी खाने को नहीं दिया जाता है, क्योंकि इंटेस्टाइन में कुछ भी अगर जाता है, पेट में कुछ भी जाता है, तो उसका असर आपके पेट पर पड़ेगा, तनाव बढ़ेगा स्किन पर, स्टिचेस पर। इसलिए 6 से 8 घंटे, 1 दिन तक आपको कोई भी मील नहीं दिया जाता। लेकिन चिंता की बात नहीं, कोई कमजोरी नहीं होगी। ड्रिप से आपके सारे न्यूट्रिशन की पूर्ति हो रही है। कुछ बेसिक इंजेक्शंस, मेडिसिन आपको दी जाएंगी, मोस्टली ड्रिप से दी जाती हैं, तो इससे आपको न्यूट्रिशन और एनर्जी मिलता रहेगा। लेकिन कई बार बहुत प्यास लगती है, तो आप एक आइस क्यूब को, मुंह सूख रहा है सपोज, तो ऐसी कंडीशन में माँ को एक आइस क्यूब मुंह में रखने के लिए दिया जा सकता है। अब बात आती है कि डिलीवरी होने के बाद कितनी देर में कुछ खाने पीने के लिए देना है। तो एज ए डाइटिशियन मैं आपको ये सलाह दूंगी कि डिलीवरी हो गई, सिजेरियन डिलीवरी हुई है, तो डाइट जो है 3 स्टेप में स्टार्ट होगा। सबसे पहले फ्लूइड डाइट देंगे, उसके बाद सॉफ्ट डाइट देंगे, और उसके बाद सॉलिड डाइट पर आया जाता है। और ये 2 से 3 दिन का स्टेप होता है, प्रोसेस होता है। सबसे पहले कुछ लिक्विड दिया जाता है, चाय बिस्किट दे सकते हैं आप, अजवाइन का पानी दे सकते हैं। सॉफ्ट डाइट में दलिया दे सकते हैं, साबूदाने की खीर दे सकते हैं, वेजिटेबल सूप दे सकते हैं दूसरे दिन। और तीसरे दिन या चौथे दिन, जैसे रिकवरी हो, जैसी कंडीशन हो, उसके बाद हल्का खाना, दाल रोटी मैश करके दिया जा सकता है, दलिया खिचड़ी दी जा सकती है। तो डाइट को इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप इंट्रोड्यूस करना है। अब बात आती है रेस्ट की। जैसे ही डिलीवरी हुई, सी सेक्शन हुआ, उसके बाद स्टिचेस लगे, आपको मेडिकेशन दिया गया, तो आपको आराम की जरूरत है। ये जो भी मॉम है, न्यू मॉम है, उनको अब रेस्ट चाहिए। तो जब जब जरूरत हो बच्चे को माँ के पास ले जाएं, लेकिन उसके बाद उनको मेडिकेशन दिया गया है, उनको नींद आएगी, और नींद उनकी रिकवरी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो उनको सोने दिया जाना सबसे इम्पॉर्टेंट है। उनके पास भीड़ ना लगाएं, उनको ज्यादा बातों में इन्वॉल्व ना करें, उनको इमीडिएटली अच्छे रेस्ट की जरूरत है, ताकि बॉडी अच्छे से ट्यून हो जाए और रिकवर हो सके। तो रेस्ट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और अगली महत्वपूर्ण बात कि 1 दिन, 2 दिन, जितनी जल्दी आप अच्छा फील करें, या फिर आपकी यूरिन की ट्यूब, जो पेशाब की नली लगी होती है, वो हट जाए, तो उसके बाद आप वॉक करना, चलना फिरना हल्का हल्का सहारे के साथ में शुरू कर दे। जितनी जल्दी आपका मूवमेंट स्टार्ट होगा, उतनी जल्दी आपकी रिकवरी होने लग जाएगी। स्टे ट्यून्ड विद अस, टेक केयर, बाय बाय।